नमस्ते। अश्वथ लर्निंग कम्युनिटीज़ की अपने लर्नर्स को बेहतर समझने की श्रृंखला में आज की क्लास में हम सीखेंगे वातावरण का बच्चों के विकास पर प्रभाव। बच्चों के वातावरण को समझने और उनके विकास पर अलग अलग सिस्टम्स या ढांचों के प्रभाव को समझने के लिए हम ब्रॉनफेन ब्रेनर्स सोशो इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। इसे हम मिस्टर बी मॉडल भी बोल सकते हैं। इसमें अलग अलग घेरों के नाम हैं, लेकिन आप नाम से ज़्यादा हर घेरे की अहमियत पर ध्यान दें। इस फ्रेमवर्क में 6 पड़ाव हैं, जो कि ऐसे वातावरण को दिखाते हैं जो कि बच्चों के विकास पर असर डालते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक इंसान या बच्चे से, जो कि इस फ्रेमवर्क के चीज़ों के सेंटर पर है, और फिर धीरे धीरे यह फ्रेमवर्क बच्चों से दूर जाता है। सबसे पहला पड़ाव है बच्चा या बच्ची खुद। इसमें बच्चे की उम्र, उसका लिंग, उसकी जाति, वंश आदि आते हैं। बच्चे पर सर्वाधिक प्रभाव इसी का पड़ता है। इसके बाद आता है माइक्रो सिस्टम, सबसे छोटा व नज़दीकी सिस्टम या घेरा जो बच्चे पर सीधे प्रभाव डालता है। इसमें आते हैं जैसे कि परिवार, स्कूल, पड़ोसी, दोस्त, आसपास का क्षेत्र, खेल का मैदान आदि। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जैसा व्यवहार बच्चा करेगा, ये पास वाला घेरा या माइक्रो सिस्टम भी वापस वैसा ही व्यवहार करेगा। इसी वजह से दो जुड़वा बच्चों का एक ही माइक्रो घेरे में रहते हुए भी अलग अलग अनुभव हो सकता है। इस घेरे में जितने अच्छे बच्चे के संबंध होंगे, उतना ही अच्छा उसका विकास होगा। दूसरा है मीसो सिस्टम। पिछले वाले माइक्रो घेरे के सदस्यों के आपस के संबंध या रिश्ते मीसो सिस्टम कहलाते हैं। यहाँ माइक्रो घेरे की 2 या 2 से अधिक चीज़ें साथ में मिलकर बच्चे के विकास पर असर करती हैं, जैसे कि माता पिता और टीचर के बीच के रिश्ते, या फिर बच्चे के दोस्तों के परिवार से संबंध। इसके बाद आता है एक्सो सिस्टम। यह तीसरा घेरा है जो बच्चे से डायरेक्टली या सीधे सीधे नहीं जुड़ा है, लेकिन बच्चे से जुड़े लोग जैसे कि माता पिता या टीचर उनसे जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए बच्चे के माता पिता के जगह काम करने की जगह का माहौल या टीचर के घर का वातावरण। यदि बच्चे के माता पिता की नौकरी में परेशानी आती है, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चे के विकास या वृद्धि पर हो सकता है। अब चौथा घेरा आता है मैक्रो सिस्टम। यह सबसे बड़ा और दूर का घेरा है जो बच्चों को सफलता की परिभाषा देता है। यह बच्चों के समाज और संस्कृति से संबंधित है। इसमें समाज के नियम, कायदे, कानून सभी आते हैं, जैसे कि सरकार, जीवन शैली, रीति रिवाज, मान्यताएं, संसाधन, शिक्षा व्यवस्था आदि। और आखिर घेरा है टेम्पोरल, यानी कि समय का घेरा, जो कि बाकी सभी घेरों और ढांचों के साथ साथ चलता है। अन्य घेरों में समय के साथ होने वाले बदलाव का असर हम बच्चे के विकास पर समय के घेरे से समझ सकते हैं। यहाँ आप मिस्टर बी के मॉडल के सभी घेरों को एक साथ देख सकते हैं। इसमें वह सब ढांचे या सिस्टम हैं जिनसे कि बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो आइए एक बार गौर करते हैं कि मिस्टर बी का मॉडल आखिर हमें क्या क्या सिखाता है। बच्ची या बच्चा और उसकी क्षमताएं मॉडल के बीच में हैं। बच्ची बच्चे पर अनेक तरह के ढांचों का प्रभाव पड़ रहा है। यह प्रभाव दो तरफा है, यानी वातावरण पर भी बच्चे के एक्शंस और व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। प्रभाव और बदलाव की यह प्रक्रिया धीरे धीरे लंबे समय में होती है। एक टीचर
बच्चे के वातावरण को समझ बच्चों को बेहतर सहयोग कर सकती है। आशा है ये मॉडल सीखने के बाद आप अपनी कक्षा में बच्चों को और बेहतर सहयोग कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कक्षा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।